Good morning student, I am Vibhu Shukla, mathematics lecturer, SRS Inter College. Today I continue the chapter differentiability exercise 6b. Question number 3. Discuss the continuity and differentiability of the function fx equal to mod log mod x. Discuss the continuity and differentiability. Take the function given that fx equal to mod log mod x. Now find the domain of this function. So we know that the logarithmic function is not, the domain of logarithmic function is greater than 0. Greater than 0 means log is not defined at negative real number and x equal to 0. logarithmic function x equal to 0 और नेगेटिव रियल नंबर पर क्या होता है, डिफाइंड नहीं है. तो यहाँ पर देखिए जब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो log 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड. लेकिन x इक्वल टू अगर हम नेगेटिव रखेंगे तो यहाँ पर x नहीं है, मॉड x है, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. तो यहाँ पर केवल ये फंक्शन x इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड नहीं होगा और सारे ऑल रियल नंबर के लिए क्या होगा, ये डिफाइंड होगा. अगर ये मॉड ना होता तो इसका डोमेन x इज ग्रेटर दैन 0 ही होता. बट मॉड लगा तो मॉड में नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी. तो x इक्वल टू 0 पे लॉग क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा. तो द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन ऑफ f इक्वल टू टोटल रियल नंबर इन एक्सक्लूड 0 को हटा करके सारे रियल नंबर इसमें आएंगे. इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 को छोड़ के सारे रियल नंबर आ जाएंगे. अब नाउ चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. वी नो दैट मॉडुलस फंक्शन इज continuous for all real number for all x belong to R. तो therefore इसको हम x सपोज कर रहे हैं, ये मॉड बाहर लगा है तो मॉडुलस फंक्शन ये भी, ये x है तो मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर. तो therefore इट मस्ट डिफाइंड दिस सेट दिस. ये तो क्या है, R से छोटा सेट है, एक एलिमेंट कम है. तो हम कह सकते हैं कि therefore द गिवन फंक्शन fx इक्वल टू मॉड log mod x is also continuous in its domain means this function is continuous in the set this. इस सेट के लिए क्या है, continuous है. अब now check the differentiability. we know that the modulus function is not differentiable at x equal to 0. This is a modulus function इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0. आप शॉर्ट कट ये जान लीजिए कि मॉड x की जिस वैल्यू पे 0 हो जाएगा उस पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा. तो x इक्वल टू 0 पर क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं. तो हेयर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल इफ, यहाँ पे किस पे 0 डिफरेंशिएबल नहीं, x इक्वल टू 0 इस पे, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, log mod x. तो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल इफ log mod x इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को कौन कौन से वैल्यू से सेटिस्फाई करेंगी, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो log 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो log 1 इक्वल टू 0. तो देयरफॉर इसका सोल्यूशन आएगा x इक्वल टू +-1 मीन्स इसका डोमेन ये है. तो डोमेन में +-1 को छोड़ के सारे पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा. तो हम कह सकते हैं कि द गिवन फंक्शन fx
इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू प्लस माइनस वन। अदर सारे रियल नंबर पर, अदर अपने डोमेन के सारे एलिमेंट पे डिफाइंड होगा, बट प्लस वन और माइनस वन पर क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अदर सारे नंबर पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द गिवन फंक्शन। डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर मॉड एक्स। इसको थोड़ा हम चेंज करेंगे। एफ एक्स, वी नो दैट मॉड एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स if x is less than 0. Now discuss the continuity and differentiability of this function. So here we know that the exponential function is continuous and differentiable for all real number, for all x belongs to r, means for all real number। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। तो देयरफॉर it must be differentiable and continuous, x is greater than 0 and x is less than 0. So therefore the function is f(x) is also continuous and differentiable, x is greater than 0 and x is less than 0, all real numbers. Now we check the differentiability and continuity of the function at x equal to 0. Now we check केवल कार्नर पॉइंट पे, क्योंकि x इक्वल टू 0 से फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो इसी पर हम सस्पेंस में रहेंगे कि ये कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, या डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। तो इसी में हम चेक करेंगे। वी चेक continuity and differentiability at x equal to 0. So now check the differentiability at x equal to 0. Left hand derivative LHD at x equal to 0. Limit h approaches to 0 f 0 minus h minus f 0 upon minus h equal to limit h approaches to 0, 0 minus h means less than 0, e to the power minus x. So in place of x put minus h, f0 x equal to 0, तो e to the power 0 1 upon minus h equal to limit h approaches to 0, e to the power plus h minus 1 upon minus h. We know that expansion of e to the power x equal to limit h approaches to 0, expansion of e to the power x equal to 1 plus x, h हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है, h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सॉन माइनस 1 अपॉन माइनस h। इस माइनस को बाहर कर लीजिए, 1 कैंसिल, टेक h कॉमन, तो लिमिट h approaches to 0 1 plus h upon 2 factorial plus h square upon 3 factorial plus and so on upon h upon plus h रहेगा, h कैंसिल, माइनस पुट h इक्वल टू 0, तो 1 plus 0 and so on is equal to minus 1. राइट डाउन। तो LHD इक्वल टू माइनस 1। Now find RHD at x equal to 0. Limit h approaches to 0 f 0 plus h
माइनस एफ जीरो अपान प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो ग्रेटर देन जीरो ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एच माइनस वन अपान एच। अभी हमने इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी, और बाहर उसमें माइनस लगा था तो माइनस 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होती, 1 इक्वल टू 1। तो हेयर एल एच डी डज नॉट इक्वल टू आर एच डी, देयर फोर एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो को छोड़ के सारे रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल है, बट जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये जीरो पे डिफरेंशिएबल होता तो हम कह देते कि ये जीरो पे कॉन्टिन्यूअस भी होगा, बट जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम ये श्योर नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो नाउ डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो एल एच एल एट एक्स इक्वल टू जीरो, लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ जीरो माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, जीरो से लेस वैल्यू के लिए आएगा तो ई टू द पावर माइनस माइनस एच, लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो ई टू द पावर एच। और हम जानते हैं कि देखिए ई की पावर एच है, ई टू द पावर एच, पुट एच इक्वल टू जीरो, तो ई टू द पावर जीरो, ई टू द पावर जीरो इक्वल टू 1। नाउ फाइंड आर एच एल एट एक्स इक्वल टू जीरो, लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ जीरो प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो ग्रेटर देन जीरो ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एच, पुट एच इक्वल टू जीरो आल्सो 1, एंड एफ जीरो तो x इक्वल टू जीरो ई टू द पावर जीरो 1, एफ जीरो इक्वल टू 1। तो हेयर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ जीरो, देयर फोर एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू दिस, फाइंड एफ डैश 4, मीन्स फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पे हमको डेरिवेटिव x इक्वल टू 4 पे फाइंड करना है, मीन्स ये 4 पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो 4 पे एल एच डी और आर एच डी क्या होगी, इक्वल होगी, तो कोई एक आप निकाल सकते हैं। तो कह सकते हैं कि एफ डैश फोर इक्वल टू एल एच डी चाहे निकाल लीजिए, वो इक्वल होगी, या आर एच डी निकाल लीजिए। चलिए हम एल एच डी निकालें, तो लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ फोर माइनस एच माइनस एफ फोर अपान माइनस एच, लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, 4 माइनस पुट करेंगे यहाँ पे, तो 4 माइनस एच होल क्यूब माइनस प्लस 7 इंटू 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 8 4 माइनस एच प्लस 9 अपान माइनस एच माइनस F4। तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 क्यूब प्लस 7 इंटू 16 हो जाएगा, 4 स्क्वायर, 8 इंटू 4 32 प्लस 9। इसको आप थोड़ा हम सॉल्व किए और आपको सॉल्व करना रहेगा। लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, अब ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल क्यूब से पूरा सॉल्व करके निकालिएगा, तो ये इसका आंसर जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो मीन्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, तो हमको निकालना है कि डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो हम एल एच डी या आर एच डी को निकाल दें। तो लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपान माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो
जीरो माइनस एच और जीरो प्लस एच के लिए एक ही फंक्शन आएगा, तो इन प्लेस ऑफ एक्स पुट माइनस एच, तो एम माइनस एच प्लस सी, और एफ जीरो जीरो पुट करेंगे तभी क्या आएगा, सी आएगा, अपान माइनस एच, लिमिट एच अप्रोचे टू जीरो, ये आ जाएगा कितना, एम। और तुमको पता है कि कांस्टेंट की लिमिट क्या होती है, कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ जीरो, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो इज एम। आंसर राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ पर भी हमको डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x माइनस सी इज अलजेब्रिक फंक्शन एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वी नो दैट अलजेब्रिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, एंड अलजेब्रिक फंक्शन एंड तो देयरफॉर अलजेब्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल नंबर, तो देयरफॉर हुज मल्टीप्लिकेशन इज डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। तो देयरफॉर the given function fx is differentiable and continuous at x is greater than c and x is less than c। अब c is any number, तो x इज ग्रेटर दैन सी एंड x इज लेस दैन सी के लिए क्या होगा, ऑलवेज डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस होगा। अब हम इसको चेक करेंगे एट x इक्वल टू सी। तो नाउ फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी एट x इक्वल टू सी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचे टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपान माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचे टू जीरो एफ सी माइनस एच, सी से लेस वैल्यू के लिए ऊपर वाला ही फंक्शन आएगा, तो एक्स के प्लेस पे पुट करेंगे सी माइनस एच माइनस सी इंटू कास 1 अपान सी माइनस सी माइनस एफ सी पे क्या आ जाएगा, जीरो अपान माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचे टू जीरो माइनस एच इंटू वी नो दैट कास माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा, कास 1 अपान एच अपान माइनस एच कैंसिल इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचे टू जीरो कास 1 अपान एच, put h equal to 0, तो we know that the value oscillate between -1 and 1, so therefore LHD does not exist, अब हमको RHD निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल, f इज not differentiable at x equal to c, f is not differentiable at x equal to c, write down।